वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी, जो 7 वाली एक्सरसाइज थी, उसका जो एक्सरसाइज है अपनी कौन सी 7.4 ये हम करने वाले हैं। अब जो 7.4 है इसमें है क्या, अब उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो, अपन ने जो साधारण जो समीकरण थे, जो अक्ष के जो फंक्शन थे, उनको जो हल करना देख लिया। हल करने का मतलब उनका dy अपॉन dx ज्ञात करना हमने देख लिया। उसके बाद में अपन ने एक मेथड पढ़ा था, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि काम में ली थी, उससे हमने dy अपॉन dx निकालना देखा था। फिर 7.3 में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, अरे जो 7.3 थी उसमें मैंने बताया था जो अस्पष्ट फलन है, जो इम्प्लिसिट जो फंक्शंस है, उनका हमने dy अपॉन dx निकालना देखा था, उनका हमने अवकलन ज्ञात करना सीख लिया था। अब अपने पास में जो 7.4 है, अब इसमें है क्या। अब देखो यहां पर जो 7.4 है इसमें अपने पास में जो पैरामेट्रिक जो इक्वेशंस है, इनका अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना देखेंगे। अब जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जो प्राचालिक समीकरण है, ये होते क्या है, प्राचालिक समीकरण है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब इनको अपन सोल्व करना देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो प्राचल वो होते क्या है। प्राचल का मतलब जैसे यहां आपको दिख रहा होगा, जैसे अक्ष किस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा टी पर डिपेंड है। अरे देखो, अक्ष किस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा टी पर। वाई भी किस पर डिपेंड है, टी पर है। मतलब अक्ष भी किसी और पर निर्भर है और वाई भी किसी और पर निर्भर है। अरे दोनों देखो, अक्ष भी टी पर डिपेंडेंट है और वाई भी किस पर डिपेंडेंट है, टी पर डिपेंडेंट है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राचालिक, इनको प्राचल बोलते हैं, किसको, अक्ष और वाई को। और समीकरण है इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्राचालिक समीकरण बोलेंगे, है ना। मतलब कोई भी दो वेरिएबल, जैसे एक तो वेरिएबल कौन सा, अक्ष, और एक वाई, एक तीसरे वेरिएबल पर क्या होता है, डिपेंड होता है। कोई भी टू वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर, किसी थर्ड वेरिएबल डिपेंड होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं। इन दोनों को ही अपन प्राचल बोलेंगे। देखो, कोई भी जो दो चर है किसी एक अन्य चर पर निर्भर है, कौन से चर पर निर्भर है, टी पर, तो इसको अपन प्राचल समीकरण, प्राचल बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो, अक्ष किस पर डिपेंड है, थीटा पर, वाई भी किस पर डिपेंड है, थीटा पर, तो ये भी क्या है, प्राचल है ना। अक्ष और वाई दोनों क्या है, प्राचल है। तो इन प्राचलिक समीकरणों का जैसे यहाँ भी देखो, इसी प्रकार से यहाँ देखोगे। अच्छा, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है, इसको भी अपन अभी पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका मैं dy अपॉन dx निकालूंगा कैसे, तो इसके बारे में अपन विचार करते हैं कि इसका dy अपॉन dx कैसे निकाले। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जब भी अपने को प्राचलिक समीकरण दे, जैसे ये अपने को दे रखा है, तो जब भी प्राचलिक समीकरण अपने को दे रखा है, अक्ष भी किसी और पर निर्भर है और वाई भी किसी और पर निर्भर है, तो मैं करूंगा क्या, जब भी मेरे को dy अपॉन dx निकालना होगा, जैसे मैं कौन सा बता रहा हूं, ए वाला इसका बता रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना इसको कि अपन क्या करने वाले हैं। तो मैं करता हूं, जो अक्ष है, जो अक्ष है इसका जो डिफरेंशिएशन निकालूंगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, जो अवकलन है वो मैं टी के सापेक्ष निकाल लेता हूं, और वाई का भी किसके सापेक्ष निकालूंगा, टी के सापेक्ष। उसके बाद आगे करेंगे, है ना। देखो, मैं अक्ष का टी के सापेक्ष अवकलन निकालूं, तो देखो टी के सापेक्ष अवकलन निकालोगे तो log टी का क्या हो जाएगा, ध्यान में है 1 अपॉन टी तो होता है। अरे log अक्ष का क्या होता है, 1 अपॉन अक्ष, जब किसके सापेक्ष हो, अक्ष के सापेक्ष, टी के सापेक्ष है तो log टी का 1 अपॉन टी। टी का करोगे तो कितना, ऐसे मत करना dt बाई dx, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है, तो dt बाई dt, तो कितना हो जाएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है ना। और साइन टी का ध्यान में है, क्या हो जाएगा, कोस टी, और टी के सापेक्ष ही तो है इसलिए ना। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। अब ये लीजिए, और आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसको मैं क्या लिख दूं, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा एलसीएम, तो आएगा क्या, 1 प्लस टी कोस टी। ये तो अपना किसका मान आ गया, dx बाई dt का मान आ गया। ये तो अपना किसका मान आ गया, dx बाई dt का। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, y का भी कर लेता हूँ, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dt निकालूंगा। मैं y का भी t के सापेक्ष करूंगा अवकलन, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर t का, e की पावर टी। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, e की पावर अक्ष का जो होता है वो क्या होता है, e की पावर अक्ष ही तो होता है। ऐसे e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t। अरे क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। और कोस का क्या, तुम्हें ध्यान में है ही, क्या होता है, माइनस साइन। अरे कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन टी। ये लीजिए, तो अपना देखो क्या मिल गया, dx अपॉन dt भी अपने को मिल गया,
और dy अपॉन dt भी मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो मैं करूंगा क्या बताओ, इन दोनों को काम में लेकर के मैं ऐसा क्या करूं कि अपना ये बन जाए। तो मेरे को ये दिख रहा है, यदि मैं क्या करता, जो ये dy अपॉन जो dx मेरे को अच्छा सॉरी, जो dy अपॉन जो dt मेरे को दिखाई दे रहा है, यदि इसमें किसका भाग दे दूं, dx बाई dt का, तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो dt से dt कट गया, बचा क्या, dy अपॉन dx। तो देखो जब भी अपने पास प्राचलिक समीकरण होंगे तो उनका अपन अवकलन कैसे निकालेंगे, अक्ष का भी जैसे t पर निर्भर है तो अक्ष का भी t के सापेक्ष निकाल लो अवकलन, और y का भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, और जो dy अपॉन dt है इसमें किसका भाग दे लो, dx बाई dt का। तो अपना आंसर मिलने जाएगा। तो देखो अपने को अरे सभी मान दे रखे हैं तो मान रख देता हूं, तो मान रखूंगा तो देखो dy अपॉन dt का मान तो कितना है, अब देखो dy अपॉन dt तो ये रहा e की पावर t माइनस साइन t, ये लीजिए, और अपॉन dx बाई dt की वैल्यू ये पुट कर देता हूं, तो dx बाई dt की ये तो क्या है 1 प्लस टी कोस टी अपॉन टी का आ जाएगा ऊपर। तो ये लो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसा ही करना है। जैसे यहां मैं क्या करूंगा, जैसे जो बी वाला है तो बी वाले में मैं क्या करता हूं, जो अक्ष है इसका किसके सापेक्ष निकालूंगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किस पर डिपेंड है ये, थीटा पर निर्भर करता है ना। तो देखो करोगे तो डायरेक्ट कर दीजिए, कोस का क्या हो जाएगा, मेरे को दिख रहा है क्या, माइनस साइन थीटा, अरे कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और थीटा के सापेक्ष ही है, तो ऐसा मतलब थीटा डी थीटा अपॉन dx मत कर देना है ना, बस थीटा का क्या होगा, एक ही होगा, बस माइनस साइन थीटा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, माइनस कोस थीटा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा ही मान लेता हूँ ना। तो कोस थीटा का ध्यान में है क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी तो करोगे एक, तो दो तो अपना क्या है कांस्टेंट है, अरे दो तो क्या है कांस्टेंट, और थीटा का कितना हो गया 1, थीटा का 1 क्यों, क्योंकि थीटा का अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। और तो आ गया कितना माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये अपना किसकी वैल्यू आ गई dx बाई डी थीटा की, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करूंगा, फिर अपने को करना क्या, अब मैं y का करूंगा dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, अरे y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लो, बस बात खत्म। तो साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस का साइन है, साइन थीटा का कोस थीटा, और फिर थीटा का करोगे जिसको तुमने थीटा माना, थीटा किसको माना 2 थीटा को, तो दो तो अपना कांस्टेंट है, थीटा का कितना 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना काम हो गया। ये लो समीकरण 2, लेकिन मेरे को निकालना क्या था dy बाई dx, तो मैं करूंगा क्या, जो dy अपॉन डी थीटा है इसको किससे डिवाइड कर लूंगा dx अपॉन डी थीटा से, ये लीजिए dx बाई डी थीटा, तो देखो dy बाई डी थीटा अपने पास में है, बस इसके अपोन में क्या लगा देना है, ये लगा देना, तो अपना क्या मिल गया, आंसर मिल जाएगा। अरे अब कितना आसान है, जो अपने पास जो प्राचलिक समीकरण है इनका जो अवकलन है बड़ा ही आसान है, अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया जो तरीका बताया बस वो आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको क्या स्पीड जो है वो तेज लगती है तो अपने पास सेटिंग में ऑप्शन है स्पीड तेज करने का, जो 3 डॉट देखते हो वहां पर आपको जो क्वालिटी है वो भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, और जो स्पीड है वो भी कम ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब इसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो सी वाला है तो मैं क्या करता हूं, एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है ये, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो अपना dx अपॉन डी थीटा, तो देखो रूट अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, थीटा क्यों, अपन पहले तो अक्स मान रहे थे लेकिन ये थीटा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अपने को किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे रूट अक्स का क्या होता था 1/2 रूट अक्स, ऐसे ही रूट
थीटा का क्या, इसको मैंने थीटा मान लिया ना, तो रूट थीटा का क्या हो जाएगा, या आप एक काम कीजिए, समझने के लिए एक्स ही मान लीजिए, है ना, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो रूट अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो रूट एक्स का तो तुम्हें आता ही ना, 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह क्या है, ये है ना। देखो मैंने क्या किया, ये अंदर वाले को अपन क्या मान रहे हैं, थीटा, तो रूट थीटा का क्या हो जाएगा, रूट थीटा का 1/2 रूट थीटा। फिर इसको तुमने थीटा माना, इसका करोगे तो इसका करोगे तो देखो साइन, अंदर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा। अरे अपने पास है क्या, साइन 2 थीटा, इसका करना है तो साइन, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो साइन थीटा का तो आता ही है, साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा। थीटा की जगह क्या आ गया, 2 थीटा। फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये अपने पास में बचा कितना, ये लिख देता हूं मैं, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का रूट, ये अपने पास में बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई डी थीटा की। ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करूंगा मैं, इसका करूंगा। तो इसका करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब dy अपॉन डी थीटा करोगे तो वही काम अपने को करना है, रूट, ये मान लो थीटा है, तो रूट थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट थीटा का डिफरेंशिएट, रूट थीटा का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है कोस 2 थीटा। फिर कोस 2 थीटा का भी तो करोगे, तो कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये अपना किसका आंसर आ गया, dy अपॉन डी थीटा। यहाँ अपने को किसका मिल गया था आंसर, dx अपॉन डी थीटा। लेकिन अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना dy बाई dx। तो आप करोगे क्या, इसको इससे डिवाइड कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अरे आसानी से सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अब बिल्कुल अरे तरीका वही है, सेम तरीका अप्लाई करना है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक काम क्या करना था आपको, y का जैसे x का t के रिस्पेक्ट में किया, y का t के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ क्या किया था, x का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, और यहाँ y का थीटा के सापेक्ष। और dy अपॉन डी थीटा वाले में किसका भाग दे लेते हैं, dx अपॉन डी थीटा में भाग दे लेते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, आपको क्या मिल जाएंगे, इनके आंसर मिल जाएंगे। अब करते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है अपने पास में, x बराबर क्या है, a cos t प्लस log 10t/2। तो मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो अपने पास में क्या दे रखा है, मैं क्या करूंगा, dx बाई dt करूंगा। अच्छा, x किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि x किस पर निर्भर करता है, t पर निर्भर करता है ना। तो t पर निर्भर कर रहा है, तो मैं x का अवकलन कर रहा हूं, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो dx बाई dt। तो देखो अपना a तो क्या है, कांस्टेंट है, तो a तो अपना पड़ा रहेगा, a तो अपना बाहर ही पड़ा रहेगा, पड़े रहने दो। अंदर वाले क्या करते हैं, तो कोस t का तो आता होगा कि कोस t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, कोस t का हो जाएगा माइनस साइन टी। अरे कोस टी का जब अवकलन करते हो तो आपको ध्यान में कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन टी के सापेक्ष है तो माइनस साइन टी, प्लस लोग इसको मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। वैसे तो अक्स माना करते थे जब अक्स के सापेक्ष होता था, यहाँ टी के सापेक्ष है तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, टी। तो लोग ये क्या है, टी, तो लोग टी का, अरे इस पूरे को क्या मान रहा हूँ मैं, टी। तो लोग टी का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1/t। टी की जगह क्या है, यही तो है 10t/2। फिर किसका करोगे, जिसको तुमने टी माना, टी किसको माना, इसको माना, तो 10 इसका करना अपने को, किसका 10t/2 का ना। तो मैं 10 इसको क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। अब की बार इसको, अरे 10 इसको क्या मान लेता हूँ, टी। तो 10t का तो आता ही होगा, 10t का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। टी की जगह क्या है, टी की जगह t/2 है। फिर किसका करोगे, फिर t/2 का करोगे। तो कैसे करोगे, टी के गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। तो देखो 1/2 तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 तो क्या है, चलो मैं ये लगा देता हूँ इसके बटा में, 1/2 तो अपना क्या है, कांस्टेंट। टी का कितना हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करोगे, तो dx बाई जो dt है, तो सोल्व करूंगा, a तो बाहर पड़ा है,
ये क्या अपने पास में माइनस साइन टी प्लस 1 ये कितना है 2। अच्छा टेन, ये मान लो थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो 10th में पढ़ करके आए हो, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला में सबसे इजी फॉर्मूला है टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो कोस t/2 और मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर, ये मान लो थीटा ही है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा। अरे क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 कोस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा। अरे सेक थीटा तो पता ही है ना 1/कोस थीटा, और स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दो, और मेरे को एक बार कटता हुआ दिखाई दिया, ये लीजिए, तो ये कट गया, तो dx/dt जो है वो कितना आ गया एक तो भाई, यहाँ क्या है माइनस साइन टी प्लस 1 यहाँ क्या बचा मेरे पास में 2 साइन t/2 और कोस t/2। फिर आगे सोल्व करता हूं तो dx/dt इक्वल टू a, देखो माइनस साइन टी प्लस 1 ये किसका फॉर्मूला बन गया। तो एक बार मैं क्या कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट आपको यदि लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूं साफ कर देता हूं, उसके बाद आगे सोल्व करना है ना। ये लीजिए, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करोगे तो ये अपने पास में क्या हो गया, देखो मैं क्या बता रहा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। अरे यही तो होता है। अरे जब मैंने हाफ रूल बताया था सेकंड वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको बता रखा है, और कल परसों भी शायद अपने पास में एक फॉर्मूला आया था पिछले वीडियो लेक्चर में, उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपना एक फॉर्मूला काम आया था, तो अपन ने लगाया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा/2। अरे बना किससे था साइन 2 थीटा से, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका आधा किया तो इनका भी क्या कर लिया था आधा, और यदि थीटा की जगह क्या है टी है, तो बताओ 2 साइन t/2 कोस t/2, इसकी जगह मैं क्या पुट कर लेता हूं, बोलो साइन टी पुट कर लूं क्या, इसकी जगह क्या पुट कर लेता हूं मैं साइन टी। अब आगे सोल्व करोगे, इसको भी साफ कर लेता हूं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा रह गया, ये लीजिए, ताकि पूरा ही साफ हो गया है ना। अब देखो जो dx/dt है इज इक्वल टू क्या हो गया ए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा साइन टी, तो क्या हो जाएगा, अरे सोल्व करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कितना 1, एलसीएम लेकर के तो सोल्व किया है मैंने, और आगे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो dx/dt इज इक्वल टू क्या आ गया ए, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, अरे आगे पीछे कर लेना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है टी, अपॉन में क्या है साइन टी। ये लो अपना किसकी वैल्यू आ गई dx/dt की। ऐसे ही आप क्या करोगे y का किसके सापेक्ष अवकलन कर लीजिए t के सापेक्ष। अच्छा इसमें y तो है ही नहीं, तो इसमें y नहीं है तो y आप लिख लीजिएगा, जैसे मान लो y इक्वल टू यहाँ था क्या a साइन टी, अब तो कर सकते हो सोल्व, अरे बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो y की जगह क्या था a साइन टी, अब मैं सोल्व कर लेता हूँ dy/dt, तो a तो अपना कांस्टेंट है, साइन का तो तुम्हें आता ही होगा, साइन का क्या होता है कोस टी, बस हो गया अपना काम, ये तो बिल्कुल इजी था। अब कर लेता हूँ मैं क्या dy/dx निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब dy/ जो dt है इसको किससे डिवाइड करोगे dx/dt से, तो देखो dy/ जो dt है इसकी वैल्यू कितनी है a cos t, dx/dt की वैल्यू कितनी है ये है a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, अपॉन साइन टी कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो a से तो a कैंसिल आउट हो गया, और मेरे को cos से a cos करता हुआ दिखाई दिया, तो साइन अपॉन कोस क्या आ गया tan t। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है तो आप सोल्व खुद से कीजिएगा, कौन से जो पैरामेट्रिक जो इक्वेशन वाले जो फॉर्मूले हैं इनका यदि अपने को dy/dx है तो आप इनको सोल्व अब कर सकते हो। चलिए अब ले लेते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए इसके जो एग्जांपल्स अपन लेते हैं, अब जो उदाहरण में अपने को दे रखा 7.4 के, देखो x इक्वल टू क्या दे रखा ये दे रखा y इक्वल टू ये दे रखा, अब अपने को dy/dx याद करना है, तो आपको आता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है dx/y क्या करेंगे
डी थीटा, क्योंकि अक्स किस पर डिपेंड है, थीटा पर डिपेंड है, तो dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा। अब इसको किससे करोगे, u डॉट v से। ये मान लो u है, ये क्या है, v है, तो कैसे करोगे, एक बार तो पहले वाले का कर लीजिए, तो e की पावर थीटा का क्या हो जाएगा, अरे e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, तो e की पावर थीटा का क्या हो जाएगा, e की पावर थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। और दूसरा वाला ऐसा कैसा रहेगा, ये लो दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, प्लस अब एक बार किसका कर लीजिए, अब एक बार दूसरे वाले का कर लीजिए, अरे एक बार किसका कर लूंगा, सेकंड वाले का कर लूंगा, तो इसका करूंगा तो देखो थीटा का तो कितना हो गया 1, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है, थीटा के सापेक्ष ही हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया 1, और 1 थीटा का, अरे 1/अक्स का तो आता होगा, 1/अक्स का अवकलन क्या होता है, -1/अक्स स्क्वायर, है ना, तो 1/थीटा का क्या हो जाएगा, -1/थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर, और पहले वाला ऐसा का ऐसा। तो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को e की पावर थीटा कॉमन दिखाई दिया, बचा क्या, थीटा प्लस 1/थीटा प्लस 1 -1/थीटा स्क्वायर। थोड़ा और आगे सोल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या आएगा, थीटा स्क्वायर, तो आएगा क्या यहाँ पर थीटा, अच्छा सॉरी थीटा क्यूब हो जाएगा यहाँ, और इसको इससे डिवाइड करके सोल्व कर लेना, यहाँ क्या आएगा थीटा केवल और केवल थीटा, और यहाँ क्या आएगा थीटा स्क्वायर -1, ये अपना आ गया, ये किसकी वैल्यू आई है, dx/d थीटा की। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही क्या सोल्व करोगे तुम, ऐसे ही आपको क्या सोल्व करना है y को, तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा। तो इसको सोल्व करूंगा एक बार, तो किसको कर लेता हूं मैं, फर्स्ट वाले को, अरे वही u डॉट v से, एक बार तो फर्स्ट वाले को सोल्व करता हूँ, सोल्व का मतलब dy/dx करता हूँ ना, सॉरी dy/d थीटा करूंगा, इसका अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो इसका करोगे तो e की पावर ये मान लो अक्स ही है, तो यह e की पावर थीटा का क्या होगा, e की पावर थीटा, लेकिन इसका भी तो करोगे खुद का, तो माइनस तो कांस्टेंट, थीटा का कितना हो गया 1 हो गया, और दूसरा वाला ऐसा कैसा, ये लीजिए किसका साइन प्लस का। अब मैं किसका करूंगा, सेकंड वाले का करूंगा, और फर्स्ट वाला ऐसा कैसा रहेगा, देखो इसका करूंगा तो थीटा का तो कितना 1, माइनस का साइन तो है 1/थीटा का, जो डिफरेंशिएशन है अवकलन है, अभी हमने देखा है तो क्या होगा -1/, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/थीटा स्क्वायर, और जो फर्स्ट वाला है वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा e की पावर -थीटा। अब मेरे को फिर क्या कॉमन दिखाई दिया, इन दोनों में से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, e की पावर थीटा। अब यहाँ तो क्या बचता हुआ दिखाई दिया, ये और ये किसका हो जाएगा -थीटा, और अच्छा सॉरी -थीटा माइनस माइनस प्लस 1/थीटा। अब सोल्व कर लीजिए तो अपना क्या मिल जाएगा dy/d थीटा। तो dy/d थीटा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ क्या कर लेना माइनस, तो e की पावर -थीटा, और एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, थीटा स्क्वायर तो सोल्व करने पर ये क्या हो गया थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा थीटा के ऊपर प्लस, यहाँ क्या मिलेगा आपको थीटा। तो बस आपको क्या करना था dy/dx निकालना है, तो इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड, और इसको इससे डिवाइड कर लेना, इसको इससे भाग दे लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा dy/dx। अरे इसमें इसका भाग दोगे तो देखो थीटा स्क्वायर तो कट जाएगा, ये और बटा में ये आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट वाला उदाहरण है वो क्या है, इस प्रकार से अपने को दे रखा है x बराबर ये है और y बराबर ये है। तो मैं क्या करता हूं, अब आपको दिख रहा होगा कि पहले इसको क्या कर सकते हैं, अरे t की जगह कुछ पुट कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं, तो उसी तरीके से इसको सोल्व कर लूंगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, जो t है तो मैं t की जगह क्या रख लेता हूं, t की जगह रख लेता हूं tan थीटा। देखो उससे होगा क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, देखो x बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आने वाला है, देखो साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपको दिख रहा होगा ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और साइन इनवर्स से साइन कट गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की जगह में वापस क्या रख लेता हूं, देखो
थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 2, देखो 2 तो है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। हाँ अब कर लीजिए इसका अवकलन। यहाँ देखो थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, अब यहाँ देखो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा dx/dt, है ना। अरे x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, इसका कर लीजिए tan इनवर्स t का क्या होता है, तो आपको ध्यान में होगा 1/1 प्लस t²। ऐसे ही मैं किसका करूंगा, इसका करूंगा। कैसे, देखो यहां ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करता हूं, जो y है यहां भी देखो t की जगह अपन क्या रख लेते हैं, tan थीटा रख लेते हैं, तो रख लीजिएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ये होता है अपना cos 2 थीटा का, ये हो गया अपना cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स से कोट कटा। अरे ऐसा 7 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली थी उसमें भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, सेम ऐसे क्वेश्चन पैकेज सॉल्व हो गया। तो क्या आ गया 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 तो अपना कांस्टेंट है, तो थीटा की जगह वापस रख लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। तो बताओ जो y है, अच्छा अब मैं क्या कर लेता हूँ dy/dt, y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में, तो t के सापेक्ष अवकलन निकालूंगा। तो 2 तो अपना क्या है कांस्टेंट है, tan इनवर्स t का कर लीजिए। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x² है, और t के सापेक्ष था तो ऐसा का ऐसा ही हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना था dy/dx निकालना है। तो बस क्या करोगे, इसमें इसका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसमें इसका भाग देना। तो भाग दोगे तो देखो पूरा ही कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हो। कौन से, जो पैरामेट्रिक जो अपने पास में इक्वेशन थे, जो प्राचलिक समीकरण है, इनका अवकलन कैसे ज्ञात करना है, तो ये आपको आ चुका है। अब इसके 2 और अंतिम क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब देखिए अपने पास में अलग प्रकार का एक क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये अपने को दे दिया और ये अपने को दे दिया, तो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मेरे को x³ प्लस y³ दिखाई दे रहा है, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, x की घात 6 प्लस y की घात 6। तो बताओ क्यूब से पावर 6 कैसे बढ़ाओगे, तो यदि इसका स्क्वायर कर दूं तो बताओ पावर 6 बन जाएगी कि नहीं बनेगी, अरे घात 6 बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, यदि मेरे को ये दिया है, क्या दे रखा है x³ प्लस y³ बराबर कितना दिया हुआ है t-1/t, तो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं, क्यूब कर लेता हूं। तो दोनों तरफ क्यूब करने से होगा क्या, फॉर्मूला बन जाएगा ये क्या, a प्लस b का होल क्यूब। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की घात 6 प्लस y की घात 6। अरे इसका स्क्वायर करोगे ना, अच्छा सॉरी, ये आपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो घात कितनी हो जाएगी 6। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2x³ y³ और इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करना, तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2a की जगह कितना है t और b की जगह कितना है 1/t। तो देखो t से t कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, केवल 2 ही तो बचा। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका मान अपने को दे ही रखा है, देखो x की घात 6 प्लस y की घात 6 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है t² प्लस 1/t² और प्लस कितना है 2x³ y³ बराबर कितना है t² प्लस 1/t² माइनस 2। तो देखो t² से t² कटा, ये अपना ये कटा, और ये जो है बोर्ड एग्जाम में भी अपने आ रखा है। ठीक है, तो अच्छे से देखना, 6 नंबर का क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, है ना। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या बचा, ये बचा, मैं तो ये लिख लेता हूँ, ये लीजिए। तो 2 से 2 मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या बच गया x³ y³ बराबर कितना हो गया -1। अब अपने को देखना है कि अपने को सिद्ध क्या करना है। तो देखो सिद्ध क्या करना, ये अपने को सिद्ध करना, x की घात 4 मेरे को दिखाई दे रही है और y का क्या दिखाई दे रहा है स्क्वायर, मतलब x की घात 4 दिखाई दे रही है। तो आंसर में अपने को x की घात 4 लेना है, और यहाँ मेरे को x की घात कितनी दिखाई दे रही है 3। तो देखो यदि मैं अवकलन करूंगा तो घात क्या हो जाती है, एक कम होती है, लेकिन यहाँ तो क्या हो रही है, घात बढ़ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब ये प्रश्नावली शुरू की थी कि घात बढ़ती कब है,
जब ये किस में हो, बटा में हो। अरे जब बटा में घाते होती है ना, जैसे मान लो कि 1/x⁴ है, यदि मेरे को इसका अवकलन करना है तो अवकलन करोगे d/dx, तो आपको कितना मिलेगा -4/x⁵। तो देखो घात बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। जब बटा में होता है, जब क्या होता है, बटा में होता है, तब घातें क्या होती है, बढ़ती है। और जब ऊपर होता है, जैसे x⁴ का ही मेरे को d/dx करना, अवकलन करना, तो क्या हो जाता है 4x, घात क्या हो गई, 1 कम हो गई, है ना। तो देखो यहां मेरे को क्या दिख रही है, यहाँ तो x³ है और लाना क्या है x⁴, तो आएगी कब, जब ये किसमें हो, बटा में, तभी तो घात बढ़ेगी। और इसको यही पढ़ा रहे हैं तो y³ को, तो -1/x³। हाँ, अब आप अवकलन कर लीजिए, अब आप दोनों तरफ अवकलन कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अवकलन कर लेता हूं, इधर भी अवकलन कर लेता हूं, इधर भी। तो मैं d/dx करूंगा, इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा। तो करोगे तो क्या मिलेगा, देखो y³ का तो क्या हो जाएगा 3y², फिर y का भी तो करोगे, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर -1। तो अपना क्या है, अरे माइनस तो है, 1/x³ का अवकलन करना, आराम से करना, 1/x³ है तो क्या हो जाएगा, सोल्व करोगे तो -3/x⁴। कैसे आया वो आपको ध्यान में होगा, इसको घात को कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। अब सोल्व कर लीजिएगा, -3 x⁻³ -1, तो सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अरे ये माइनस तो बाहर वाला है, ये माइनस तो कौन सा है, ये है, तो माइनस तो कांस्टेंट है, तो इसकी पावर, इसका अवकलन करोगे d/dx, तो क्या मिलेगा आपको -3/x⁴। तो यहाँ मेरे को देखो 3 से 3 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आया क्या y² dy/dx बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, 1/x⁴। इसको इधर भेज दीजिए, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हो गया अपना सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल मिलेगा, उसमें आपको क्या मिलेगा कि वो दे देगा, जैसे मान लो x + y बराबर को दे देगा मान लो t - 1/t, और अपने को दे दे मान लो कि x² + y² बराबर t² + 1/t², और अपने को ये बोल दे कि ये सिद्ध करो। सिद्ध क्या करो, सिद्ध करने का अपने को, चलो इसको तो पढ़ा रहने देते हैं। मान लो कि सिद्ध अपने को करना है x dy/dx + y बराबर 1 या 0, जो भी अपने को है वो सोल्व अपन कर लेंगे। आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक एग्जाम्पल मिलेगा, तो उसको भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करोगे सोल्व, अच्छा यहाँ क्या आएगा, तो आप देख लेना कि वो किस प्रकार से अपने को दे रखा है। तो देखो सोल्व करने के लिए, देखो यहाँ x + y दिख रहा है और यहाँ x² + y² दिख रहा है, तो आप इधर वाले का क्या कर लीजिए, स्क्वायर इधर, अरे ये जो है इसको दोबारा लिखोगे, फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो x² + y² बराबर, अच्छा +2xy, और बराबर में कितना, यहाँ सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको t² + 1/t² - 2 तो मिलेगा। अरे a - b के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करना, तो देखो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या रखोगे, अरे x² + y² की जगह t² + 1/t², तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं, कट जाएंगे। अरे इसी की तरह देखो t² से t² 1/t² से 1/t² कट जाएगा, जो बचा वो लिख लेना। देखो 2xy बराबर -2, तो 2 से 2 कट गया, तो xy बराबर कितना आ गया -1। अब अपने को देखो यहाँ आपको मेरे को क्या दिख रही है, घाते हैं, वो बढ़ती हुई थोड़ी दिखाई दी, हाँ घाते थी, अपने को क्या करना था, बढ़ाना था, घात 3 की 4 करनी थी, तो मैंने क्या कर लिया था, इसको कहाँ लिया था, बटा में। अब यहाँ घाते बढ़ रही थोड़ी है, नहीं बढ़ रही, तो यहाँ की यहाँ ही आप क्या कर लीजिए, अवकलन d/dx कर लीजिए। तो d/dx करोगे इधर भी और इधर भी d/dx करोगे, तो आंसर मिल जाएगा। देखो u.v से करोगे, एक बार तो इसको कांस्टेंट मान करके y का करोगे तो dy/dx, एक बार y को कांस्टेंट मान करके x का कितना हो गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसका कितना हो गया 0। तो यही तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। बस अपने को इस प्रकार के जो प्रश्न दिखाई देंगे उनमें अपने को ये चेक करना कि जो सिद्ध क्या करना है। देखो यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे, यहाँ तक तो देखो आपको सोल्व करना आ गया कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। लेकिन बस आपको आगे ध्यान देना है कि आंसर कैसा लाना है, सिद्ध कैसा करना है। यदि गातें बड़ी दिखाई दे, जिनकी गातें बड़ी दिखाई दे उनको कहाँ लेना, बटा में। मान लो यहाँ मेरे को y की घात कितनी दिखाई देती 4, तो मैं क्या करता, y को कहाँ लाता, बटा में, है ना। अब यहाँ मेरे को किसी की भी घात बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी, तो इनको इधर की इधर ही
रख लिया। तो अपना क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब जो 7.4 है, ये जो प्रश्नावली है मैंने सारी कंप्लीट करवा दी है। और एक जो है इसका मोस्ट सा क्वेश्चन है वो कौन सा है, प्रश्नावली जो 7.4 है इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसका क्या है, ए है। तो वो आप किस में देख लीजिएगा, जो मैंने रिवीजन क्लास करवा रखी थी, क्विक रिवीजन क्लास चली थी अपनी जो 12th क्लास की एग्जाम जब आई थी, तो उससे पहले मैंने रिवीजन क्लास ली थी। तो एक बार आप इस प्रश्नावली को वहां से भी देख लीजिएगा, ताकि जो कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है वो लेंथी है, तो वहां से देख लोगे तो अपना काम हो जाएगा। नहीं आता है तो उसे वहां से देख सकते हो, बाकी आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस प्रश्नावली की प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन सहित लिख करके बता दीजिए, तो उनका आपको आंसर 7.5 करवाने से पहले मैं दे दूंगा।